आज हम फिनोल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होगे। एक नए लेक्चर के साथ अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं पुराने। क्योंकि अगर नए समझ रहे हैं तो सर की वैल्यू आपको मालूम होगा कि सर ज़्यादा उनको डिटेल में नहीं खींचने वाले, फटाफट करेंगे और कंप्लीट करवाएंगे। क्योंकि चीज़ें पढ़ी हुई होंगी तो बच्चों के लिए आसानी है भाई, वो तो ले जाएगा, लेकिन जिससे नहीं पढ़ी तो वो फंसेगा। फिनोल पे आ जाते हैं फटाफट से बच्चों। नो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देखना है तो उसके लिए भी आपको लाजमी है कि पुरानी वीडियो जाके एक बार देख लो तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है पुराने लेक्चर, वरना आपने देखना ही नहीं है भाई, सहमत करनी ही नहीं है। फिनोल क्या कहता है भाई? फिनोल होता क्या है भाई? जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग हो और जो है इसके अंदर क्या हो आपके पास ओ एच लगा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? आपका फिनोल कहलाता है। टाइप्स के ऊपर बात की जाए तो मोनो भी होता है, सही है। अभी दिखाते हैं आपको भाई, कोई इतनी मुश्किल की बात ही नहीं है भाई। पहले हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं बनाते हुए कि स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई। ये आ गया, बेंजीन रिंग बनेगी अभी आपकी एक। पूरी अजीब बन गई है, खैर। ये आपका स्ट्रक्चर होता है भाई। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एच लगा हुआ होता है इस तरीके से। और जो दरमियान में एंगल बनता है वो 109 का होता है फिनोल का, ठीक है। ये एक बात बतानी थी। प्रॉपर्टीज आपने खुद ही देख लेनी है इसकी भी। अच्छा, अब आ जाओ। ये तो हो गया एक बात, इसी में स्ट्रक्चर भी देख लिया। एक फिनोल इस तरीके, अब देखते हैं और क्या देखना है भाई। एक ये बन गया, एक दो तीन, सारी चीज़ें स्पीड में ले जा रहा हूँ मैं। एक ओ एच लगा हुआ हो सकता है भाई, एक तो ये हो गया मोनो। अगर दो लग जाए ओ एच तो आपको मालूम है कि आपका क्या हो जाएगा, डाई, वरना ट्राई भी हो सकता है। एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राई बन जाएगा भाई, ठीक है। हम इस बुनियाद पे तो कवर अप करते हैं। और इन सब के अलग अलग नेम होते हैं, इसको अच्छे से देख लेना एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, तभी मैं यहाँ पे नहीं करा रहा। अब आ जाओ प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है? नो प्रॉब्लम, प्रिपरेशन भी करके देख लेते हैं भाई। प्रिपरेशन वैसे तो हम करके आ चुके हैं, कोई न्यू चीज़ नहीं है। और देखा हुआ है पहला रिएक्शन जो हम करके चुके हैं, फिर उसके बाद जो दो और हैं वो थोड़ा मैं वो दिखाना है भाई। डायरेम सॉल्ट मैंने नहीं करवाया था, मुझे अच्छे से याद है, उसके ज़रिए देखना है। तो एक प्रिपरेशन तो हमने की हुई है, वो कौन सी है अभी आपको दिखाते हैं भाई। सिंपल है, एक बेंजीन रिंग होती है, आपको मालूम होगा। सही है, उसके बाद अगर SO3 Na लगा हुआ हो, और ये कहाँ से लगा हुआ होता है ये आपको मालूम है, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं, ये भी आपको मालूम होगा। प्लस करवा दो अब वापसी 2NaOH के साथ, ये थोड़ा यहाँ से चेंजेस हो रही हैं, लेकिन ये कैसे लगता है ये आपको मालूम होगा। बेंजीन रिंग का जब हमने रिएक्शंस करे थे वहाँ पे, जब हम बेंजीन को पढ़ रहे थे, याद है अच्छे से बच्चों? ये वहीं से आया है। तो हमारे पास जो है, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें रह जाती हैं, O NA रह जाता है, बाकी क्या होता है निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? आपको मालूम है कैटलिस्ट रिकवर हो जाती है, H2SO4 रिकवर हो जाएगा, सही है। ऐसे ऐसे वो निकल जाएगा, बाकी यही रह जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। वापसी हम इसके अंदर अब HCl डाल देते हैं, सही है। एक बार फिर कैटलिस्ट डालते हैं। ये क्यों हुआ, ये कहाँ गया? ये कैटलिस्ट के तौर पर रिकवर हो गया, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई। फिर यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे गोल तो बना दें, वही गलत गोल बन रहा है, वरना बच्चे बोलेंगे गोल नहीं बनाया सर ने, रेसोनेंस नहीं बनाई, बना देते हैं यहाँ पे भी।
अब आपको मालूम होगा, साफ दिख रहा होगा कि NaCl बनते हुए एक निकलेगा, और इस तरीके से हमारी कहानी मुकम्मल। ठीक है ना, मैंने बोला था कि आपने ये वाला किया हुआ है, रिपीटेड है, बस तरीके थोड़ी सी डिफरेंस है कि क्या क्या डल रहा है, ये देखना आना था और कुछ भी नहीं था। दूसरा भी बिल्कुल सेम है, उसके अंदर भी हमने किया हुआ है, ये हमने क्लोरो लगा के भी दिखाया हुआ है आपको। हमने जो क्लोरिनेशन वहाँ पे करवाई थी बेंजीन के अंदर, तो ये भी आपने किया हुआ है, ठीक है। क्लोरिनेशन वाला भी आपने किया हुआ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है भाई। ओके, यहाँ पे आया ये Cl आया, NaOH आया था, तो ICl बनते हुए निकला होगा। एक तो कैटलिस्ट रिकवर होगी, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, कैटलिस्ट रिकवर सबसे पहले करवाएंगे हम। और जो बन के निकलेगा हमारे पास, वो बनेगा आपके पास ONa प्लस HCl। ठीक है, वापसी हम रिएक्ट करवाएंगे, अब करवाएंगे HCl के साथ, सही है। वापसी HCl डालेंगे, और वो HCl डाला था वही इसको वापसी रिएक्ट करवाएगा। तो अब हमारे पास बन के आएगा, एक मिनट चार्जिंग ऑन कर लें भाई। तो हमारे पास अब जो बन के आएगी कहानी, कौन सा मिनट चार्जिंग पे नहीं है ये चीज़। ओके ओके बच्चों, अब कंटिन्यू रखते हैं अपने लेक्चर को। तो आपके पास आ जाएगा ये और ये आएगा, ये आएगा, ये इस तरीके से। और आपके पास OH, और साथ में NaCl। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी नहीं। अगर किसी को याद हो कि अगर किसी ने लेक्चर देखे हो हमारे सुकून तामुल से, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आया और रट्टा नहीं लगाया हो, सुकून से चलाते हुए आया हो, तो उसको मालूम होगा ये क्या हुआ है यहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाइड्रोलाइसिस और डायज़ियम सॉल्ट, डायज़ियम सॉल्ट क्या होता है पहले तो ये देख लें भाई। डायज़ियम सॉल्ट कहते हैं किसी ने ये स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, इसे हम डायज़ियम सॉल्ट कहते हैं। अच्छा, हेडिंग नहीं डाला, उसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। डायज़ियम सॉल्ट हाँ मुझे मालूम है, मैंने नहीं पढ़ाया था यहाँ पे, मैं पढ़ाना था, मुझे मालूम था। ये डबल बॉन्ड एन होता है डायज़ियम सॉल्ट के अंदर, दो नाइट्राइल आते हैं और Cl लगा हुआ होता है, इसे हम डायज़ियम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, हम इसको सिंपली वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, सही है। जब वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं, सिंपल है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। डायज़ियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर तो आपको याद होना चाहिए, ये होता है। तो आपके पास एक OH आके लग सकता है आराम से। ओए ये कहाँ चला गया, अबे भाई, तो ये तुम लोग को O बना देता हूँ, वरना तुम बोलोगे O सर ने नहीं बनाया, तो ये तुम लोग पेपर में भूल जाओगे। और यहाँ पे अगर OH लग जाएगा सिंपल, जब वाटर से निकलेगा, प्लस दो नाइट्राइल थे यानी नाइट्रोजन N2, और साथ में HCl, एक जो H रह गया था। ठीक है, पूरा होगा रिएक्शन प्रिपरेशन। अब आ जाओ रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस बेहतरीन तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शंस करवाने हैं, और ये रिएक्शन ऑर्थो पैरा की बुनियाद पे होते हैं, याद आ रहा है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कब ऑर्थो पे लगेगा, कब पैरा पे लगेगा, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। अगर किसी ने वो देखी हुई है तो उसके लिए क्या है, नाइट्रेशन करना आसान है। ठीक है, रिएक्शंस की तरफ आओ फटाफट यहीं पे। अब OH किस में फॉल करता है आपने ये देखना है सबसे पहले, कि फिनोल है ना। अब वो फिनोल किस पे फॉल करेगा आपको ये मालूम होना चाहिए कहानी, कि हाँ यार सर ने ये पढ़ाया था और मुझे याद होना चाहिए था। अब वो अलग बात है कि आपने किया नहीं किया, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जो सॉरी, जो आपने किया होगा वो आपको ही मालूम होगा कि कब ऑर्थो पे लगाना है, कब पैरा पे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे आपको मालूम होनी चाहिए। रिएक्शन है भाई, सबसे पहला आपको मालूम है कि हमें क्या करना है, नाइट्रेशन करवानी है। OH लगा हुआ है, साफ जाहिर हो रहा है कि जब भी OH होगा यानी OH है, तो आपको पता है कि हम ऑर्थो पे लगाएंगे,
साथ में पैरा पे लगाएंगे ओ पी, मेटा पे तो लगेगा नहीं। ऑर्थो पैरा की अगर डायरेक्शन बता दो तुम लोग कमेंट में, 2 है 6 है, सही है। और पैरा की क्या होती है भाई बच्चों, 5 होती है। 3 4 किसकी है, मेटा की है, उसको रहने देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने और लगा दिया। और किस पे बोलते हैं, नाइट्रेशन के दौरान सल्फोनेशन के अंदर सेम चीज़ होगी। आपने क्या करना है भाई, आप इट्स अप टू यू कि आप उसको ऑर्थो पैरा के लिहाज से लेके चलते हो तो भी सही है, या आपने वो सल्फोनेशन के वो पूरे पूरे रिएक्शन किए थे वो भी ठीक होगा, नॉट प्रॉब्लम, वो भी सही है। तो आप ऑर्थो पैरा वाले लेकर चलो, ज़्यादा आसानी होगी, याद रहेगा। ऑर्थो पैरा के अंदर अगर वहाँ पे आप लेकर चलोगे तो आपको एरिनियम आयन सारे आयन्स भी बनाने पड़ेंगे, 3 स्टेप शो करने पड़ेंगे, कैटेलिक कैसे रिकवर होता है, ये सारी चीज़ें नहीं करो। प्रिपरेशन के दौरान भी हमने की है, तो ऐसे मत जाओ कि लंबा हो जाए आपका काम। अगर दिया है चांस है तो आप ऑर्थो पैरा वाली चीज़ों को याद रखो, अगर ऑर्थो पैरा आपके लिए आसान है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे लिए वो एरिनिमाइन वाला आसान है, वो वाला कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप किस तरह रिएक्शन लेके चलते हो। हेलोनेशन के अंदर भी यही होगा, हेलोनेशन भी हम करके आ चुके हैं, इट्स अप टू यू, आप हेलोनेशन को उस तरीके से लेके चलो जैसे हमने पहले एरिनिमाइन फॉर्म किया था, पहले इलेक्ट्रोफिलिक निकाला था, फिर एरिनिमाइन, फिर कैटेलिक रिकवरी, इस तरीके से लेके भी आप चल सकते हो, या ऑर्थो पैरा वाले रिएक्शन लेके चलो, इट्स अप टू यू। लेकिन मेरी रिकमेंड ऑर्थो पैरा को लेकर चलो, अगर आपको ये याद रहते हैं, अगर नहीं रहते तो वो आपके ऊपर है। फिर सोडियम मेटल के साथ भी हम यही तरीके से करेंगे भाई। सोडियम मेटल के साथ जो है हम अभी करके आ चुके हैं पहले प्रिपरेशन के अंदर ही, वहाँ पे सोडियम मेटल ONA लगाने का हमने तरीका सिखा दिया था, इट्स इजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल के ऊपर भी क्या होगा, एक O होगा, ऑक्सीडेशन करनी है, O आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नीचे लगा देना है, ठीक है। ये बस सिंपल है। प्रॉपर्टीज लिख दी गई हैं अल्कोहल फिनॉल की, वो हम बाद में देखेंगे क्यों एसिडिटी भी पढ़ानी है, ऐसा नहीं है कि एसिडिटी में रह जाए और फिर काम तमाम हो जाए। अल्कोहल फिनॉल के टेस्ट देखेंगे भाई कि कब अल्कोहल होगा कब फिनॉल होगा, ठीक है। जब भी आप सोडियम मेटल के साथ टेस्ट कराते हो, सही है, तो आपके पास सोडियम टेस्ट और अल्कोहल, अल्कोहल को टेस्ट कराने के लिए क्या आपने सोडियम के साथ करा सकते हो भाई, सोडियम वाला टेस्ट होगा। एक बात ये हो सकती है कि जब भी सोडियम रिएक्ट कराओगे तो आपके पास सोडियम पेनो ऑक्साइड बनेगा, तो ये आपको समझ जाओ या तो क्या है, अल्कोहल है। दूसरा आप करा सकते हो एस्टर के साथ, नहीं है ये भी आपका अल्कोहल है, ठीक है। एंड में फिनॉल को कराना है तो फिनॉल के साथ आपके फेरिक एसिड टेस्ट होंगे, इजी है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, ब्रोमीन के साथ करा दो, ये भी आपका आपको जाहिर कर देगा कि हाँ ये फिनॉल है। ब्रोमीन की हम कर चुके हैं, जैसे क्लोरीन का किया था, तो क्लोरीनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो, फ्लोरिनेशन हो, आता है आपको, कोई न्यू चीज़ नहीं है। ईथर पढ़ाना है मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में ईथर पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, छोटा सा रह गया, ईथर छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। अब देखें, आपने अगर पुराने चैप्टर्स देखे में तो इट्स इजी, वरना फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है आपको, लेकिन इजी है। हर चीज़ सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। 3 लेक्चर्स के अंदर इसको रिकॉर्ड किया, एक अल्कोहल का बना, एक फिनॉल का बना है, अब एक ईथर का बनेगा, और फिर आपका ये चैप्टर भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।